हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ प्रश्न किए थे। आज हम लोग उसी प्रश्नों के सिलसिले को जारी रखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है। सवाल नंबर हम 12 का 3 तक कर लिए थे। आज हम लोग सवाल नंबर 12 के चौथे प्रश्न की बात करेंगे। 12वें प्रश्न की, 12वां नंबर के चौथे प्रश्न की, ठीक है। जिसमें दिया हुआ है, हम लोग एनसीईआरटी बेस चल रहे हैं स्टेट बोर्ड को लेते हुए। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/7 इक्वल टू tan 1 31/17। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला है, 2 tan 1 थीटा। 2 tan 1 थीटा का जो होता है 2 tan 2 थीटा, या 2 थीटा/1 - थीटा का स्क्वायर, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 tan 1 एक्स का सूत्र होता है 2 tan 1 एक्स बराबर 2x/1 - x²। यह फार्मूला होता है 2 tan 1 एक्स का, ठीक है। अब इस पर हम इसको हल करेंगे, फिर इसका जो मान आएगा उसको tan a प्लस tan b पर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो हम रख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 1 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस tan 1 1/7। हम लोग लेकर चल रहे हैं किसको? LHS को, और हमें RHS प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए, जब हम इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बचेगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे, इधर होगा tan 1, ऊपर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा, 2 का क्या हो जाएगा 4। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको घटा देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3, अर्थात 3 क्या होगा 4 होगा। 3 क्या होगा 4। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। क्लियर? प्लस tan 1 1/7। ओके। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नॉमिनेटर है तो क्या हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर है तो नॉमिनेटर बन जाएगा। देखिएगा, तो हो जाएगा tan 1 4/3 प्लस tan 1 1/7। क्लियर? अब यहाँ पर हम लगाएंगे tan a प्लस tan b वाला रूल। tan a प्लस tan b का रूल होता है ना। tan a प्लस tan b की बात करें तो क्या होता है कि tan a प्लस tan b बराबर, सॉरी tan a प्लस b बराबर होगा tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। करेंगे तो उसी पर हम रखते हैं। देखिएगा, tan 1 tan a यानी 4/3 प्लस tan b 1/7 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। क्लियर? अब इसको जब सॉल्व करेंगे, नीचे दिख रहा है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले को कर लेंगे, ठीक। जब हम उसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिएगा, बाहर हमारा 10 है, 10 को 10 रखते हैं, एलसीएम लेंगे तो 21 कितना आएगा 21, ठीक। अब 21 में 3 से भाग करेंगे 7, 7 का 4 मल्टीप्लाई में करेंगे 4 में, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस, अब इधर भाग करेंगे 7 से 21 में, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा हमारा 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3। ओके। अब पूरे के बटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली ऊपर गुणा ऊपर, नीचे गुणा नीचे कर देंगे तो 4/21 हो जाएगा। 21 में 1 का गुणा कर देंगे, 21 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 21 में से 4 घटाएंगे तो 17, कितना होगा 17 बाई 21, ठीक। अब यह 21 से यह 21 कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा tan 1, ऊपर जोड़ देंगे 31 अपान 17। क्लियर? यह कटा कैसे, तो हम जानते हैं कि बीच का गुणा बीच में होता है और ऊपर गुणा नीचे, यानी हर का अंश में कर देंगे और अंश का हर में कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि 21 ऊपर जाएगा और ये 21 नीचे आएगा, तो कट जाएगा, तो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, काट दिया। और यही हमारा क्या था, RHS था। यही क्या था, RHS। हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर? चलिए देखिएगा, हमने क्या किया, सवाल कह रहा है कि 2 tan 1 1/2 प्लस tan 1 1/7 इक्वल टू tan 1 31/17।
हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है 2x अपान 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल गया कितना आया हमारा, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल गया tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ पर tan इनवर्स 4/3 हो गया, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 यानी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर, उस फार्मूले पर हमने रखा, जब हम सॉल्व किए तो इतना आया, अर्थात यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जितने भी सवाल बनेंगे आप कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हटाएं इसको। चलिए देखिएगा अगला सवाल कह रहा है यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2 तो सिद्ध कीजिए। हटाते हैं पहले, सवाल नंबर 12 कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बढ़ेंगे 13 की तरफ। ठीक है, जो भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसे पूरा प्रयास करेंगे सॉल्व करने का और समझाने का। ठीक है, सवाल नंबर 13 कह रहा है यदि यदि साइन एक्स प्लस, एक मिनट, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2 तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई। तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है भाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2 तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, तो जो दिया है डाटा हमारा करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई/2 तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स वाई बराबर ए, साइन इनवर्स वाई बराबर ए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब साइन इनवर्स है तो हम जानते हैं कि यह वाई अपान साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई बराबर साइन ए, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या इसे हम कास 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, होता है ना, जी हाँ होता है। इसी नियम के अनुसार हमने क्या किया है, हमने माना साइन इनवर्स y बराबर a तो y बराबर साइन ए, अर्थात y बराबर साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कास पाई/2 माइनस ए, कास पाई/2 माइनस ए, यानी साइन ए को हम कास पाई/2 माइनस ए लिख सकते हैं जी, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब जब इसको हम पाई/2 माइनस ए लिख सकते हैं तो क्या कास इधर इंटू में इधर आएंगे तो अपान हो जाएगा ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कास इनवर्स y बराबर पाई/2 माइनस ए, लिख सकते हैं ना, कास इनवर्स, एक मिनट, हाँ सही है, कास इनवर्स y बराबर पाई/2 माइनस ए। क्लियर, तो अब हम क्या करें कि a को उठाकर उधर करते हैं और y को उठाकर इधर करते हैं, कर ले, कहने का मतलब माइनस ए है बराबर के इधर कर दें, कास इनवर्स से इसको इधर करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, अर्थात a बराबर पाई/2 माइनस कास इनवर्स y, a बराबर पाई/2 माइनस कास इनवर्स y। क्लियर, इतना समझ में आया, a बराबर पाई/2 माइनस कास इनवर्स y। ठीक है, चलिए अब हम
अब हमारा जो ए आया है, अगर इस ए का मान यहाँ से रखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं या करके साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स वाई कास इनवर्स वाई। क्लियर, इतना लिख सकते हैं। चलिए, अब जो हमारा सवाल दिया है इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जो हमारा सवाल है ना, सपोज इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या है समीकरण नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। तो समीकरण नंबर 1 में साइन इनवर्स वाई का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 1 से, ठीक, साइन इनवर्स का क्या करेंगे, मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसी के स्थान पर इसको रखेंगे। देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। प्लस का पाई बाई टू प्लस का पाई बाई टू कट गया, बचा क्या, बचा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। अब यह माइनस है तो उठाकर इधर कर दें, बराबर के क्या हो जाएगा, प्लस का कास इनवर्स वाई। हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, हमको यही प्रूफ करना था। क्या करना था भाई, यही प्रूफ करना था। देखिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई, जो कि हो गया। देखिएगा, हमने क्या किया, सवाल कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू, तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई। हमने किया कि माना साइन इनवर्स वाई बराबर ए, तो वाई बराबर साइन ए, या अब साइन ए को हम लिख सकते हैं कि कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन ए को लिख सकते हैं कास पाई बाई टू माइनस ए, कास पाई बाई टू माइनस ए हो गया। अब कास को हम जब इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, दाएं से बाएं की तरफ लाएंगे, तो इधर इंटू में, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब भाग में होगा तो कास इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस ए हो गया। अब कास इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस ए हो गया, तो हमने क्या किया कि माइनस ए को इधर, कास इनवर्स को इधर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, तो माइनस का ए इधर आया तो प्लस का ए हो गया, कास इनवर्स प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। अब हमने क्या किया कि ए बराबर, हमने जो स्टार्टिंग में किया था कि साइन इनवर्स वाई बराबर ए, इस ए के स्थान पर हमने क्या रख दिया, साइन वाई, तो साइन वाई बराबर पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स वाई। क्लियर। अब यहाँ से हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 का मान हमने किस में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में। जब हमने समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। जहाँ पर साइन इनवर्स वाई है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स वाई। जब हमने रखा तो पाई बाई टू से कैंसिल आउट, प्लस का इधर बराबर के बाद इधर भी प्लस, प्लस प्लस एक तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, साइन इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस के कास इनवर्स वाई है, बराबर की दाईं तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिएगा, कह रहा है कि कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड बराबर 1। हटाएं, चलिए हटाते हैं। बस आप ध्यान केंद्रित करिए, चीज़ें खुद ब खुद समझ में आएंगी। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है, देखिएगा, यदि कास इनवर्स एक्स, यदि कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड, कास इनवर्स एक्स कास इनवर्स वाई कास इनवर्स जेड, यदि कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर पाई
पाई तो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड बराबर 1 सिद्ध कीजिए। 1 सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। ओके, यही चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्या करनी है, कह रहा है यदि काश इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स वाई प्लस काश इनवर्स जेड बराबर पाई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड टू एक्स वाई जेड का मान बराबर 1 सिद्ध कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, इसको लगाने का प्रयास किया जाता है। कह रहा है कि काश इनवर्स एक्स प्लस काश इनवर्स वाई प्लस काश इनवर्स जेड बराबर पाई तो सिद्ध करिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड बराबर 1। यह आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा, माना काश इनवर्स एक्स बराबर ए। ठीक, जब काश इनवर्स एक्स बराबर ए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स बराबर कॉस ए। क्लियर, इनवर्स यानी एक्स अपान कॉस है, अपान कॉस है तो इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा। ओके, अब कॉस इनवर्स वाई बराबर बी तो y बराबर cos b। ठीक है, चलिए उसी प्रकार cos इनवर्स z बराबर c तो z बराबर cos c। क्लियर, इतना स्पष्ट है। अब देखिए, cos बराबर x बराबर cos a है, y बराबर cos b है, z बराबर cos c है। तो हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो क्या हम साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो cos a है यह एक्चुअल में x है, तो हम x लिखे चाहे cos a लिखे बात एक ही है। तो हम जानते हैं, एक बार आपको याद दिलाते हैं, देखिएगा हमारी बातें हो सकता है ना समझ में आए। साइन थीटा, ये सर्वसमीका कक्षा 10 की है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हम साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए जहां पर ये कॉस थीटा है वहीं पर क्या है, एक्स है। कॉस थीटा यानी कॉस ए की जगह एक्स है ना, तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर ए कर दे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थात हर जगह ए ही रख देते हैं तो ए ही रहेगा। क्या रहेगा भाई, ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अर्थात साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए को साइन ए लिख सकते हैं ना। अब जहाँ पर कॉस ए है वहाँ पर एक्स है, तो क्या हम यहाँ पर एक्स ना लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको कॉस स्क्वायर ए लिखने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली साइन ए बराबर क्या लिख दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिख दें भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना, समझने का प्रयास करिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीका है कक्षा 10 की। इसके आधार पर हम साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बोल रहे हैं यार, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर साइन सी बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया, यानी इसको हम इतना लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे, देखिएगा
यहाँ पर हम लिखेंगे साइन बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन सी बराबर 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आया कैसे हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है, तो साइन ए का साइन बी साइन सी। अब हम जानते हैं कि यह त्रिभुज के तीनों कोण हैं, तो साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? पाई। यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? पाई होता है ना। इसे हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी बराबर कुछ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी कर सकते हैं। ए प्लस बी बराबर क्या कर दें? पाई माइनस सी। ओके, तो यहाँ से कुछ जनरेट हुआ, कुछ बना भाई। हम अब क्या करें, दोनों पक्षों में कास कर देते हैं, कास का गुणा। दोनों पक्षों में कास रखने पर अब हम जानते हैं कि कास 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो माइनस कास थीटा होता है। सिंपल, कास 180 माइनस थीटा, यानी सवाल क्या बनेगा? कास ए प्लस बी। ये तो कास ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। यहाँ पर कास पाई माइनस सी, यानी पाई तो क्या है? 180 है ना, पाई का मान 180 होता है। तो ये कास 180 माइनस थीटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिख रहा है सर नीचे? क्या हो जाएगा? कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर कास ए इंटू कास बी माइनस प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यह इसका सूत्र है, किसका? कास ए प्लस बी का। अब बराबर इधर क्या होगा? कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा अर्थात सी। क्लियर, इतना समझ में आया? कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। क्लियर है भाई? अब हमको क्या करना है कि कास ए कास बी का मान रख देना है, साइन ए और साइन बी का मान रख देना है बस, और उसको प्रूफ कर देना है। कास सी का मान, कास सी बराबर जेड, कास बी बराबर वाई, कास ए बराबर एक्स। क्लियर, चलिए इधर दिख रहा है सर। अब हम सबका मान रखेंगे, यहाँ पर अगर नीचे एक लाइन एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सीधा सीधा मान रखते हैं। कास ए बराबर क्या है? एक्स है, एक्स हो गया, इंटू कास बी बराबर क्या है? वाई, माइनस साइन ए साइन ए साइन ए है भाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू इंटू है, इंटू का मतलब गुणा ही होता है, इंटू साइन बी का मान 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, अब माइनस कास सी प्लस है तो प्लस जेड, माइनस है तो माइनस जेड, माइनस है तो माइनस का जेड। क्लियर, हमने कास ए का मान रख दिया, कास ए बराबर एक्स, कास बी का मान वाई, साइन ए तो साइन ए बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, अब सिंपल से क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। क्या करना है भाई? कैलकुलेशन। क्लियर, तो कुछ चीज़ें प्लस माइनस में है, ये जेड माइनस में तो उठाकर इधर करते प्लस हो जाएगा, यह माइनस में उठाकर इधर करते माइनस हो जाएगा। क्लियर, यानी सिंपल हमको नजर आ रहा है, तो हम करते हैं, देखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, यह प्लस का जेड बराबर को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यह इंटू है तो एक साथ हो जाएगा, एक्स इंटू वाई प्लस जेड बराबर अब यह इंटू है तो इंटू, यानी सीधा सीधा इंटू इंटू यानी मल्टीप्लाई हो गया, करली तो करली पूरा हो जाएगी। अब बचा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल, तो सिंपल कैलकुलेट करते हैं भाई। पहले तो पूरी रूट लगा लेते हैं, जो भी डाटा आएगा रूट में आएगा। अब 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 हो गया। अब 1 माइनस वाई में कर लिए तो माइनस वाई हो गया, माइनस वाई स्क्वायर। एक बार हमने 1 का 1 में किया तो 1 आया, एक बार 1 का वाई में किया तो वाई स्क्वायर आ गया।
क्लियर। अब माइनस एक्स का 1 में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जैसा का तैसा बना रहेगा, बना रहेगा। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करने पर भाई अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर एक्स इंटू वाई प्लस जेड है, इधर क्या है, तो इधर रूट है तो सीधा सीधा रूट हट जाएगा और उधर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ए मान लें, एक्स वाई को क्या मान लें, ए, और इसको क्या मान लें, बी। अब उसके हिसाब से कर लेते हैं, तो क्या होगा, ए का स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा जी, प्लस बी का स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2xy जेड। ओके जी हाँ, इधर बराबर के इधर तो रूट खाली हट जाएगा, बाकी जैसे का तैसे वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हटेगा। तो माइनस वन, वन माइनस एक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ है। अब इसको हम एक साइड करें तो माइनस का एक्स माइनस का वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे, पहले इन्हीं दोनों को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब जेड को रख लेते हैं प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसको रख लेते हैं 2xy जेड। क्लियर। अब थोड़ा दिखाएं, यह जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी है, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, जेड स्क्वायर यहाँ आ गया, बचा 2xy यहाँ आ गया, बराबर का 1, बराबर का क्या है भाई, 1 है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूफ, जो कि हो गया। ठीक है, देखिएगा सिंपल सा था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था, कुछ था नहीं इसमें। सवाल है क्या, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स जेड बराबर पाई तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz बराबर 1 सिद्ध कीजिए, यही प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि क्या माना, कास इनवर्स एक्स बराबर ए तो एक्स बराबर कास ए, कास इनवर्स वाई बराबर बी तो वाई बराबर कास बी, कास इनवर्स जेड बराबर सी तो जेड बराबर कास सी। क्लियर। अब हम जानते हैं ये जो x है और बराबर कास ए है, कास ए की जगह चाहे x रखें चाहे x की जगह कास ए रखें, बात एक ही है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्व समीकरण से, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने ए कर लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, अर्थात साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब जहाँ पर कास स्क्वायर ए है वहाँ पर हम x रख सकते हैं, यानी साइन ए बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए। उसी प्रकार जहाँ y है कास बी है वहाँ पर हम डायरेक्टली साइन बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन सी बराबर अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अर्थात पाई, ए प्लस बी प्लस सी पाई, क्यों, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति का अनुपात है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान है। ओके चलिए, तब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो ए प्लस बी बराबर पाई बाई पाई माइनस सी, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, कास रख दिया, तो कास ए प्लस बी बराबर कास पाई माइनस सी। तो कास ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कास ए का मान एक्स, कास बी का मान वाई, साइन ए का मान 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का मान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस कास सी का मान, तो कास सी का मान जेड रख दिया। रखने के बाद हमने कैलकुलेट किया तो होगा एक्स इंटू वाई बराबर एक्स वाई, माइनस का जेड बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस का जेड, या माइनस का था इंटू के रूप में हमने उधर कर दिया, तो सीधा सीधा इंटू हुआ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो एक्स वाई प्लस जेड, तो वाई एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर इधर करड़ी हट जाएगी। अब जो कट रहा है उसको काट दिया, जो बचा उसको हमने एक तरफ करके रख दिया, और हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हटाएं इसको, बनाइएगा स्क्रीनशॉट। चलिए, सॉरी, ये देखिएगा सवाल नंबर हम लोगों का 14 था, सवाल नंबर 14 मिटाए। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। एकदम आसान है, बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके रहिए,
चीज़ें खुद ब खुद समझ में आएंगी। जब भी चीज़ें नहीं समझ में आती है, वीडियो को एक बार स्किप करके पीछे जाइए, फिर से उसे देखिए। ऐसा कोई है ही नहीं जो आपको ना समझ में आए। अब हम सवाल करते हैं, सवाल नंबर 15, जो कि एकदम आसान सा सवाल है। देखिएगा सवाल है क्या। सवाल कह रहा है कि यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 हो तो है तो भाई, ये तो है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स बराबर फाइंड करिए। क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अगर आपको दिमाग होगा तो साइन कितने अंश का मान 1 होता है। आइए देखते हैं इसको, सवाल कह क्या रहा है, देखिएगा। करें साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5, पहले सवाल ही लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। अब ये जो इसके साथ इनटू है ना, यह जो साइन, अगर इस पूरे को हम थीटा मान लें तो यह साइन है, साइन थीटा बराबर 1 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये तो ब्रैकेट में है तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। यह वाला साइन है इनटू में है, इसके साथ गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, अर्थात इसको हम साइन इनवर्स 1 कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 यानी साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो साइन 0 अंश का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1 कड़ी में 2, 60 का कड़ी में 3/2, 90 का 1, यानी साइन 90 अंश का मान है। 90 अंश यानी π/2। ओके, अब ये अर्थात यह साइन 1 है, सीधा सीधा साइन 1 है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर भी 1 होता है। हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई भी क्या होता है, 1 ही होता है। लेकिन हमको यहाँ पर एक्स से ही काम चलाना पड़ेगा, वाई करना ही, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो जैसे थीटा होता है ना, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर 1, यह होता है। इस चीज़ को जानिए, कुछ नियम है भाई, अगर आपको याद रहेंगे तभी हम चीज़ें समझा पाएंगे, वरना हम आपको सूत्र ही बताते चले तो फिर हो गई बात। इतना होता है, बस जानते रहिए। यस, एक्सरसन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर 1। क्लियर, अर्थात इसके स्थान पर 1 के स्थान पर हम इतना रख सकते हैं ना। बाकी चीज़ें जैसे तैसे हैं। देखिएगा यह हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इसको हम रखते हैं यह वाला मान, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यह प्लस है, यह भी प्लस है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। साइन से साइन कटा, एक्स की वैल्यू कितना आई 1/5, और हमसे एक्स की वैल्यू तो क्या कर रहा था, पूछ रहा है, एक्स का मान ही तो हमसे क्या कर रहा है भाई, पूछ रहा है। तो एक्स का मान कितना आया 1/5। क्लियर, चलिए देखिए हमने क्या किया, सवाल कर रहा है कि यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमने कुछ नहीं किया, सवाल जैसे का तैसे हमने रखा, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। अब ये जो बराबर 1 है, यह साइन इसके साथ थीटा के रूप में, इंटू के साथ थीटा के रूप में, साइन थीटा है मतलब साइन इसके साथ इंटू में है, इंटू को हम इधर लाएंगे तो डिवाइड मतलब भाग में हो जाएगा, तो भाग को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। क्लियर, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1, अर्थात
साइन इनवर्स 1 कितने अंश का मान है, तो 90 अंश का है। साइन इनवर्स 1 अर्थात हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर 1, यानी 1 के स्थान पर हम साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। क्लियर? तो हमने रख दिया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट गया, बचा क्या, साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स भी कट गया, बचा 1/5 बराबर एक्स, अर्थात एक्स की वैल्यू तो हमसे पूछा था कितना आ गया, 1/5। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।